नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का भी दूसरा दौर है। 3 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो जो गरीब परिवार है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो रोज का लाते थे, रोज का खाते थे, उन लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो पूरे भारत के अंदर संत आसाराम जी बापू के भक्तों द्वारा गरीब लोगों की मददें हो रही है। तो उसी उपलक्ष्य में आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के द्वारा जो गरीब परिवार थे उनको राशन बांटा गया। तो कम से कम 20 सालों से आश्रम गरीब विधवा परिवार लोगों के लिए आश्रम से उनको सब्जी है, तेल है, अनाज की चीज़ें सब बांटी जाती है। लॉकडाउन की वजह से उनको और भी गरीब लोग थे जिनको घर में तकलीफ है, बाहर जा नहीं सकते, कमाने का अभी कोई साधन नहीं है, तो ऐसे कई परिवारों को भी आश्रम की ओर से अनाज और सब्जी वितरण किया गया। ये परिवारों को 20 साल से आश्रम सुंदर सेवा कर रहा है। 250 परिवारों को दिया जाता है और लॉकडाउन की वजह से जिनको पता चला कि आश्रम सेवा करता है तो वो लोग भी आए थे। उनकी भी यहाँ पे बहुत सुंदर आश्रम की तरफ से, संचालक की तरफ से व्यवस्था की गई और उनको भी दिया गया है। केवल सूरत में ही नहीं लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ समितियाँ हैं, साधक हैं, आश्रम हैं, आश्रम वाले हैं, वहाँ पर ये सेवा चल रही है। कल भी यहाँ के पांडेसरा विस्तार में लोगों को ये किट भी दी गई और वाराछा में तो 500-600 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। आज देश के ऊपर गहरा संकट आया हुआ है, केवल देश के ही नहीं लेकिन विश्व के ऊपर गहरा संकट आया हुआ है, लेकिन फिर भी बापूजी के ज्ञान को, बापूजी के सत्संग को जीवन में उतारते हुए गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। समाचार के आंकड़ों के अनुसार हम देखेंगे तो विश्व में ये परिस्थिति खराब हुई है। भारत में बहुत कम ये महामारी फैली है जबकि विदेशों में ज़्यादा फैली हुई है। तो क्यों? क्योंकि भारत में ऐसे संत आज भी धरती पर दरा पर हैं जिनके शुभ संकल्प से लोगों की रक्षा हो रही है। लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। अगर लॉकडाउन आगे जाता है तो क्या आश्रम लोगों की मदद के लिए आगे रहेगा? क्या आश्रम लोगों की मदद से लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं रहता है, हमेशा से ही आगे रहता है। पिछले 40 से 50 वर्षों से आश्रम ने सेवा कार्य किए हैं जो कि मीडिया वाले कभी दिखा पाते हैं, कभी नहीं दिखा पाते, लेकिन आश्रम तो हमेशा सेवा करता है। यहाँ पर हर महीने अनाज बांटा जाता है, हर महीने यहाँ पे कोई मीडिया वाला तो आता नहीं है, फिर भी सज्जन मीडिया वालों को साधुवाद है कि जो यहाँ पर आए हैं और लोगों तक सच्चाई दिखाते हैं। आश्रम तो हमेशा सेवा में रत रहता है। जब भी देश पे आपदा आई है सबसे पहले बापूजी का आदेश आता है कि जाओ लोगों की सेवा में लग जाओ। लॉकडाउन अगर ना करे और आगे बढ़ता है तो आश्रम और लोगों की सेवा के लिए आगे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन किया हुआ ही है, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए, सरकार को पूरा सहयोग देते हुए आश्रम पूरी तरह से बंद है। किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और अंदर जो यहाँ पर स्थायी रहते हैं वो भी लॉकडाउन का पूरा पालन करते हैं, मुँह पे मास्क लगाते हैं, दूरी बना के रखते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भजन करते हैं ताकि वातावरण में ये शुभ संकल्प फले और देश से जल्दी ये महामारी खत्म हो जाए। आज गरीब परिवारों को जीवन उपयोगी चीज वस्तु दी गई, जैसे राशन, पूरा राशन 1 महीने का चले उतना दिया गया, सब्जी दी गई और दक्षिणा भी दी गई। और महेश भाई और रूपा भाई ने बताया कि पिछले 20 सालों से ये सेवा हो रही है। 250 परिवार को ये लोग जीवन उपयोगी चीज वस्तु हर महीने देते हैं गरीब लोगों को। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण जो गरीब लोग हैं, जो रोज का कमा के खाते थे, जो मजदूर लोग हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो आश्रम के द्वारा आज ऐसे लोगों को भी मतलब अनाज दिया गया और सब्जी दी गई और दक्षिणा दी गई। कैमरामैन नंदिनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए